रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो कि डील करेंगे अजय सर। सर के बारे में कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सर के बारे में सबको पता है। सर छपवाते नहीं, कंसेप्ट देते हैं। एंड सर का कंसेप्ट लीजिए, हमारा गारंटी है कि आप एग्जाम में अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्ड। आपने हमारे सारे वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है, इसके लिए हम आगे भी आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाते रहेंगे। सर का कंसेप्ट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। बच्चों, अब हम आपके पास अगला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण, बताने जा रहे हैं। किसी भी फर्म से कोई भी साझेदार अलग हो सकता है, नोटिस देकर अलग हो सकता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण के निम्न कारण हो सकते हैं, 3 कारण। पहला कारण होता है मतभेद होना। अगर किसी भी साझेदार में मतभेद हो गया तो फर्म से रिटायर कर सकता है। दूसरा कारण है बीमारी या शारीरिक कमजोरी। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या शारीरिक अस्वस्थ हो जाता है तो वह व्यक्ति फर्म से रिटायर हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है वृद्धावस्था के कारण। वृद्धावस्था के कारण भी कोई व्यक्ति साझेदारी फर्म से अलग हो सकता है। यह साझेदारी का डिफिनीशन है। अब इस साझेदारी में 5 टॉपिक पढ़ना है। 1, 2, 3, 4 और 5। इस 5 टॉपिक को डील कीजिए। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन हल कीजिए एग्जामिनेशन में। टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेट न्यू रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो। गेनिंग और सैक्रिफाइस आपको पीछे डील कर दिया गया है। न्यू रेशियो भी आपको पीछे डील कर दिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा क्वेश्चन, उसको हम बता रहे हैं। कैलकुलेट न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है, हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए ए बी सी 3 साझेदार हैं। ए, बी और सी 3 साझेदार हैं जिनका रेशियो है 5, 4 और 1, 5, 4 और 1, 5, 4, 9 और 1, 10। 10 से डिवाइड कीजिए, 5/10, 4/10 और 1/10। यह क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन में है कि न्यू रेशियो निकालिए। न्यू रेशियो आप निकालिए जब ए रिटायर करता है, जब ए रिटायर करता है, जब बी रिटायर करता है और जब सी रिटायर करता है। क्वेश्चन है, जब ए रिटायर करेगा तो क्या न्यू रेशियो होगा, जब बी रिटायर करेगा तो क्या न्यू रेशियो होगा, और जब सी रिटायर करेगा तो क्या रेशियो होगा। तो जब ए रिटायर करेगा, मान लीजिए ए रिटायर करेगा, ए चला गया, तो बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 और 1, 4 और 1। तो ए रिटायर करेगा तो बी और सी का रेशियो हो जाएगा 4/1, 4/5 और 1/5। और उसी तरह जब बी रिटायर करेगा, ये रिटायर करेगा, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सी का 5 और 1, 5 और 1। ए और सी का रेशियो हो जाएगा 5 और 1। उसी तरह जब सी रिटायर करेगा तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 और 4। ए और बी का रेशियो हो जाएगा क्या, ए और सी रिटायर करेगा तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा 5 और 4। यानी जो रिटायर करेगा उसके रेशियो को हटा दीजिए।
बाकी दोनों का नया रेशियो निकाल लीजिए। ये पहला टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो बना लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। एक्स, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 1/4, 2/5 और 7/20। जब भी रेशियो का क्वेश्चन मिले, नीचे वाला देखिए, नीचे वाला जो भी अमाउंट है सबका अमाउंट बराबर रहना चाहिए, ये माइंड में रखिए। अगर बराबर नहीं है, डिफरेंट है, तो आप बराबर कीजिए उसको। पहले नीचे वाले को बराबर किया जाता है, इसके बाद क्वेश्चन देके बनाया जाता है। तो नीचे वाला को बराबर कीजिए। 20 है तो इसको 20 कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 4, ऊपर भी 4। इसको किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा? 5 से ऊपर 5, यानी x का हो गया 5/20, y का 8/20 और ये कितना हो जाएगा? अब जाके रेशियो का क्वेश्चन सही हुआ। पहले क्वेश्चन अंदर था, पहले क्वेश्चन को सही कीजिए, इसके बाद बना लीजिए। और क्वेश्चन दिया है फिर कि जेड रिटायर करता है, ये रिटायर करता है जेड, तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 8, 5 और 8। ये चला गया जेड, जेड रिटायर करता है। जेड क्या करता है? रिटायर करता है। तो जेड चला गया तो एक्स और वाई का 5 और 8, 5/13 और 8/13। एक टाइप ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि पी क्यू और आर तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:1, 3, 2 और 1, 3:5, 3/6, 2/6 और 1/6 इनका रेशियो है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आर रिटायर करता है। आर आप लिखिए, आर रिटायर करता है, आर रिटायर करता है और अपना हिस्सा क्यू को बेच देता है। आर रिटायर करता है, क्वेश्चन यही है, और अपना हिस्सा क्यू को ये रिटायर हो गया, ये चला गया और अपना हिस्सा इसको दे दिया, क्यू को दे दिया। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? पी का न्यू रेशियो कोई चेंज नहीं होगा, 3/6, क्योंकि तो जीरो कहते हैं। और क्यू का जब रेशियो निकालेंगे आप तो 2/6 पहले से था और 1/6 आर ने इसको दे दिया, यानी जो पार्टनर जा रहा है अगर वह किसी को अपना हिस्सा दे के जाता है उसमें प्लस कर दीजिए, और जिसको नहीं दिया उसको जो कहते हैं उसको रखिए। तो 2/6 बराबर 1/6, 6, 2 + 1 बराबर 3/6, यानी न्यू रेशियो पी का 3/6 और क्यू का 3/6, यानी न्यू रेशियो 3, 3 तो काट दीजिएगा तो 1 और 1। इस टाइप का एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ABC क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी इनका रेशियो है 5, 4 और 3, 5, 4, 9, 3, 12, 5/12, 4/12 और 3/12। बी रिटायर करता है, बी रिटायर करता है, ये रिटायर करता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, ये रिटायर करता है और अपना हिस्सा ए तथा सी में बराबर बराबर इक्वली देता है। यह अपना हिस्सा बी रिटायर करता है, जा रहा है और अपना हिस्सा बराबर बराबर आधा ए को देता है और आधा सी को देता है। तो सबसे पहले 4/12 बी देता है
ए को और सी को। 4/12 का आधा कितना होता है? 4/12 का 1/2, हाफ कीजिए 1/2, और 4/12 का 1/2, तो 4/24 और 4/24। बी 4/24 ए को देता है और 4/24 किसको देता है? सी को। तो अब ए का नया रेशियो निकालिए, ए न्यू रेशियो। पहले था 5/12 था ए का पहले 5/12 था, इसके बाद 4/24 मिल गया। बी का न्यू रेशियो निकालिए, पहले था सी का, बी तो रिटायर किया, सी का पहले था 3/12 प्लस 4/24। अब इसको हल कीजिए, 24 2 10 प्लस 4 14/24, और इसका 24 2 6 प्लस 4 10/24, यानी 14 और 10 काटिएगा तो 7 और 5। न्यू रेशियो 7/12 और 5/12। इस प्रकार अगर न्यू रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन आए तो सभी टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया गया, इसी बेस पर बना लीजिएगा। जो भी डाउट होगा क्लियर कीजिए आप। अब इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व का जो एंट्री है उसको चैप्टर 4 में बताया गया है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस का एंट्री कैसे की जाती है। चैप्टर नंबर 4 जब आप पढ़िएगा ये तीनों का एंट्री आपको बताया गया है, ये वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सॉरी, दूसरा टॉपिक हम भूल गए थे, अब दूसरा टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, तो हमने एडमिशन में गुडविल का, संभवतः गुडविल और कैपिटल का 6 एंट्री आपको दिया है एडमिशन में। जब भी पार्टनर कोई एडमिशन लेता है तो उस 6 एंट्री पर कमांड कीजिएगा, लेकिन यहाँ गुडविल का केवल 1 एंट्री कमांड कीजिए। उस गुडविल का होगा बेटा, गुडविल का एंट्री माइंड कीजिएगा, एंट्री होता है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, याद कीजिएगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। जो पार्टनर, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं और सी रिटायर हो गया तो कौन कौन बच गए? ए और बी। तो ए बी को डेबिट कीजिएगा और सी को क्या कीजिएगा? क्रेडिट। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। यही एक एंट्री गुडविल का होता है, और इस जर्नल एंट्री से गुडविल का क्वेश्चन बनाइए। टॉपिक नंबर 4 है बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसको भी चैप्टर 4 में डील कर दिया गया है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज में 2 चीज बनता है, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देगा या जर्नल एंट्री देगा। ये दोनों टॉपिक को हम पिछले चैप्टर में समझा दिए हैं, उसको पढ़ के फायदा लीजिए। अब हम आप लोगों को 5वां टॉपिक बताने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी जो पार्टनर रिटायर हो जाता है वो घर जाता है और क्या क्या लेके जाता है, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये आप लोग उतार लीजिए। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स कैपिटल, यहां पे लिखिए आप,
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाइए क्वेश्चंस, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन बनाइएगा। ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस होता है, जिसे हम लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। इसके बाद जो रिजर्व है उसमें इसका हिस्सा देते हैं, उसको लिखेंगे बाई रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे? रिजर्व अकाउंट। इसके बाद जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पहले का प्रॉफिट है बैलेंस शीट में, उसको हम देंगे, लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद गुडविल में उसका हिस्सा देंगे। गुडविल में हम लिखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं गुडविल। क्या है? गुडविल। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा उसको लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद अगर कोई फंड हो इस फंड के पास, तो फंड को भी इसको जो पार्टनर रिटायर होता है उसमें दे दिया जाता है, फंड अकाउंट। इसके बाद डेबिट साइड में अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग किया है तो टू ड्राइंग, अगर पहले का लॉस है तो चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अब इसको जोड़िएगा, इसको घटाइएगा। जो बैलेंस होता है, मान लीजिए इसको जोड़ने से आपका 50,000 है, ध्यान दीजिएगा 50,000 है, और ये मान लीजिए 10,000 है और ये 10,000 है, तो 50,000 में से 20,000 घटाइए, कितना बैलेंस बचा? 30,000। अगर 30,000 इसको कैश दे दिया जाता है तो लिखिए कैश अकाउंट 30,000, लिख दीजिए कैश अकाउंट, इसको दे दीजिए और भेज दीजिए। लेकिन कभी कभी ये कहता है कि 30,000 में से कैश दिया 10,000, 10,000 कैश दिया और 20,000 लोन बाद में दिया जाएगा, तो वहां लिखिएगा कैश 10,000 और टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल लोन, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कितना? 20,000। अगर केवल कैश दिया है तो 2 कैश, अगर टोटल लोन है तो 2 लोन, कुछ कैश दिया है तो 2 कैश, कुछ लोन दिया है तो 2 लोन। इस प्रकार इनके कैपिटल का एडजस्टमेंट हो जाता है और इन्हें इतना राशि देकर भेज दिया जाता है। इस प्रकार रिटायरमेंट का सारा टॉपिक बता दिया गया है और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इससे बेनिफिट लेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा नंबर लाएंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर मिलते हैं। धन्यवाद।